वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और साढ़े इलाके की पूरी सिख अवाम की तरफ से और ख़ास हमारे राममान निवासी सरदार जोगिंदर सिंह और उनके पूरे परिवार और हमारे राममान के सिख संगत की तरफ से आज 6 जून की तारीख को मुख रखते हुए आज राममान विखे आज हमारी बहुत पुरानी याद को उन्होंने आज हम सिखों ने फिर से दोबारा याद को ताज़ा किया। जो हमारा 1984 का पहला हफ्ता 1 से 6 जून को पंजाब की पवित्र धरती श्री अमृतसर के ऊपर जो हमारी उस टाइम की मौजूदा सरकार जिनकी अगुवाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कर रही थी, उनके तरफ से एक साजिश रच के खास पंजाब और पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट करके सिखों के क्या पूरी धरती के पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब, जिसे लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, और सिखों का सबसे सुप्रीम स्थान श्री अकाल तख्त साहिब को जो टारगेट करके एक षड्यंत्र के मुताबिक उसे निस्तनाबूद करने की जो उस टाइम की मौजूदा सरकार ने षड्यंत्र रचा था, और उनका जो मुख्य कारण था षड्यंत्र रचने का, जो उनकी मंसूबा थी, दोबारा फिर से जो मुगलिया हुकूमत के दिखाए हुए रास्ते और मार्ग पे चलते हुए इंदिरा गांधी जी ने पूरी सिख कम्युनिटी को जड़ से उखाड़ फेंकने की और ख़त्म करने की जो उन्होंने अपने तरफ से सौगंध खाई थी, उन्होंने उस टाइम हमारा बहुत ही पवित्र दिन चल रहा था। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का अमृतसर गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में 3 जून 1984 को मनाया जा रहा था। खास एक षड्यंत्र के तहत 3 जून को जो वहाँ पर ही पंजाब में कर्फ्यू लगा था सरकार की तरफ से, 3 जून को ढील दी गई कि आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरपुरब है। सिख श्रद्धालुओं को दरबार साहिब अमृतसर में आने दिया जाए, माथा टेकने की इजाज़त दी गई। जब लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर दरबार साहिब में इकट्ठे हो गए तो पीछे से तुरंत फिर सरकार का निर्देश आता है कि जो कर्फ्यू लगाया है उसे कंटिन्यू रखा जाए। कंटिन्यू रखा और दरबार साहिब के जितने भी मुख्य दरवाजे थे सबको बंद करके सेना के तरफ से जो वहाँ पर अचानक हमला बोल दिया गया, जिसमें हज़ारों हजार हमारी स्त्रियाँ, पुरुष, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें भी गोलियों का निशाना बना के मौत के घाट उतार दिए गए और हमारे अकाल तख्त साहिब को टैंकों के थ्रू से, गोला बारूद के थ्रू से उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और हमारे पवित्र स्थान के ऊपर में इतनी सारी गोलियां चलाई और ख़ास हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को भी उन्होंने गोलियों को थ्रू घायल किया गया। इसकी आज हम याद करते हुए उस दिन को आज हम अपने अपने इलाकों में शीतल जल, ठंडा जल, चने के लंगर के तरह आज उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूरी सिख अवाम की तरफ से। और भी अनेक लोग, हमारे दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं इस दिन को मनाने के लिए। और हम आज अपने सोशल मीडिया के मार्फत से लोगों को फिर से जागरूक होने के लिए एक अपील करेंगे कि आप जागरूक हो ऐसे समय में, जो ऐसा समय दोबारा फिर से हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग जो विदेश में बैठ के भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं और आपस में एक दूसरे धर्मों को आपस में लड़ा दे के भारत का टुकड़ा कर देना चाहते हैं। इसलिए आज हम अपने सोशल मीडिया के मार्फत से दोबारा फिर से लोगों को आग्रह करेंगे कि आप जागरूक हो, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, ताकि हमारा देश एक बारी टुकड़े हो चुका है। एक बार पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, दोबारा फिर भारत का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें एकजुट रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे सरकारों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बाहर की शक्तियों के साथ में मिल के भारत की क्षति करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें सबको मिल के एक मंच में आके राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए। ये देश हमारा है,
इसके बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और पूरे सिख अवाम की तरफ से अपील करेंगे, पूरे भारतवासियों को, खास हमारी मौजूदा भारत सरकार और हमारे पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि भारत को बचाने के लिए हर तरह की जो मुहिम है उसे छेड़े, ताकि लोगों को जागरूक करके भारत को एक गुलदस्ते में सींचा जाए। और उन शहीदों को प्रणाम जिन्होंने उस टाइम की मौजूदा सरकार, जिसकी नेतृत्व इंदिरा गांधी जी कर रही थी, उनका लोहा लेते हुए उसमें खास भूमिका निभाई थी। संत जरनैल सिंह जी खालसा, भिंडरावाले और उनके बहुत सारे साथी, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। उन्होंने कुर्बानी देते हुए उस गोल्डन टेम्पल अमृतसर श्री दरबार साहिब अकाल तख्त की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और शहीद हुए। आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का समय है। 6 जून 1984 को याद करते हुए हम राम मन की धरती में शीतल जल और चने का लंगर और भी लंगर, बहुत तरह के पकवान बनाए गए हैं। उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनहाल, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार, बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।